क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है? घर पे मन लगा के पढ़ रहे हैं ना? कोई तकलीफ नहीं ना है? चलो आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? यानी फॉर्मूला लिखना सीख रहे थे। क्या लिखना सीख रहे थे? और फॉर्मूला में सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सीखे थे। सिंपल कंपाउंड का जिसकी वैलेंसी 1 2 3 4 हो जाए, 1 2 3 4 हो जाए, वैसे कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सीखे थे। जैसे में देखोगे, सबसे बड़ी बात, कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सीखे थे हम लोग? बोलो मेरे भाई। यानी हमने बताया कि अगर Na है और Cl है, या Mg है और Cl है, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और फार्मूला क्या बनाता है? MgCl2 बनाता है। उसी तरह से Na है, ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, फार्मूला क्या बनाता है? Na2O बनाता है। उसी तरह से Mg ले लें और ऑक्सीजन ले लें, और इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2। यानी कट जाते हैं, आपस में कट जाते हैं, क्या बनते हैं? MgO। तो ऐसे कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना हम लोग सीखे थे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगर प्रश्न उठता है कि रेडिकल, कंपाउंड रेडिकल आ जाए, क्या आ जाए? कंपाउंड रेडिकल, यानी यौगिक के रूप में मुल्लक आ जाए, जैसे SO4 हो जाए, SO4 हो जाए, तो इसका हम लोग फार्मूला कैसे लिखेंगे? इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? अब तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो इस तरह के कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखेंगे, इनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। कोई दिक्कत? बोलिए। किसी को कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तो कंपाउंड रेडिकल का फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि कंपाउंड रेडिकल क्या है? कंपाउंड रेडिकल क्या है? तो सबसे बड़ी चीज़ अगर हम देखें कि कंपाउंड रेडिकल क्या है, तो ज़रा ध्यान देना मेरे बाबू। कहता क्या है कि कंपाउंड रेडिकल में, कंपाउंड रेडिकल क्या है, ज़रा सुनना मेरे भाई, कि वैसे मुल्लक जो भिन्न भिन्न एटम के संयोग से बने होते हैं, भिन्न भिन्न एटम के संयोग से बने होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं कि SO4 की, तो इसमें सल्फर के कितने अणु हैं? सल्फर के कितने अणु? सल्फर के भाई 1 अणु। कितने अणु भाई? 1। लेकिन ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के 4 अणु मिलकर बने हैं, तब तो सल्फेट बना है ना? तब जाकर क्या बना है? सल्फेट। तो कहता है कि वैसे मुल्लक या वैसे रेडिकल जो भिन्न भिन्न एटम के संयोग के फलस्वरूप बने होते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? कंपाउंड रेडिकल कहलाते हैं। यानी द रेडिकल व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल्ड कंपाउंड रेडिकल, कॉल्ड कंपाउंड रेडिकल। यानी जो भिन्न भिन्न प्रकार के वैसे मुल्लक जो भिन्न भिन्न एटम के संयोग से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? कंपाउंड रेडिकल कहलाते हैं। द रेडिकल व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर नोन एज कंपाउंड रेडिकल। यानी वैसे रेडिकल जो भिन्न भिन्न प्रकार के एटम से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? कंपाउंड रेडिकल कहलाते। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो आगे देखोगे सबसे बड़ा चीज़ कि एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या मिला। एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है, तुम देखते चलोगे फटाफट। एग्जाम्पल्स फटाफट मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ देखना भैया मेरे। सबसे पहले बात करते हैं, हम बात करते हैं, देखोगे सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ हम ऑक्सीजन लिए हैं। ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, +2 हाइड्रोजन पर +2 चार्ज ले लेते हैं, और ये मिलता है तो क्या बनाता है? OH-। क्या बनाता है? OH। 2 हाइड्रोजन है, एक चार्ज बाइलेंस हो गया, 2 गो पॉजिटिव, 1 गो निगेटिव, तो ये OH-। या अगर चार्ज बाइलेंस नहीं करना है, चार्ज बाइलेंस नहीं करना है, तो हम ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज देंगे, प्लस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज देंगे, और यह बनाएगा क्या भाई? OH। देखो +2 -1 प्लस, तो 1 1 कैंसिल, क्या बच जाएगा भाई? माइनस। उसी तरह से सल्फर पर माइनस हो गया। ऑक्सीजन पर बाबू मेरे देखना सबसे पहले कि प्लस, ऑक्सीजन पर भी माइनस हो गया, ऑक्सीजन पर भी
माइनस हो गया। और SO यानी ऑक्सीजन के कितने अणु है भाई? 4 अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु ले लें तो SO4 बन गए। लेकिन A माइनस चार्ज और A माइनस चार्ज मिलकर कितना बनाएंगे? -2 चार्ज बनाएंगे, -2 चार्ज। उसी तरह से N हो गया प्लस 2H2 हो गया। समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए भाई? 2। अब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक, तो अब बनता है NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, क्लियर है ना? NH4 पॉजिटिव, यहाँ क्या कर लेंगे? 4 पॉजिटिव कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यानी दीज आर द कंपाउंड रेडिकल, यानी ये सभी यौगिक के मूलक हैं। किसके मूलक हैं भाई? यौगिक के मूलक हैं। ये सभी किसके मूलक हैं? यौगिक के मूलक हैं। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब किसके मूलक हैं? यौगिक के मूलक हैं। अब आता है वैलेंसी फॉर द पॉजिटिव रेडिकल ऑफ सम इंपॉर्टेंट एटम्स। वैलेंसी फॉर द पॉजिटिव रेडिकल, या पॉजिटिव के बाद निगेटिव भी कह लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल की वैलेंसी कितनी होती है? जैसे यहाँ तुमने लिखा NH4 पॉजिटिव और SO4 -2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो बात हम वैलेंसी की करें तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई? +1 होगी। और इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -2 होगी, -2 होगी। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो इनकी वैलेंसी की बात करनी है। किसकी बात करनी है? वैलेंसी की बात करनी है। इतनी बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसको पॉज करोगे और नोट करोगे, पॉज करोगे और नोट करोगे, फटाफट पॉज करोगे और नोट करोगे। चलो हम इसको बोर्ड पे तुम्हारे डाल देते हैं। ये हमारा एनिमेशन है और यहाँ से एनिमेशन में बहुत सारी चीज़ें, लिखी हुई चीज़ें हट जाती हैं, लिखी हुई चीज़ें हट जाती हैं। देखो भाई, लिखी हुई चीज़ें हट जाती हैं, तो हम बोर्ड पे ला दिए और यहाँ से तुम क्या कर सकते हो? इस चीज़ को लिख सकते हो। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला हमको मिलेगा क्या कि वैलेंसी फॉर द सम इम्पोर्टेंट पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल्स। तो पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल यहाँ देखना है कि अब हमें क्या मिल रहा है भाई। यहाँ हमको देखने को मिला कि वैलेंसी, देखो भाई पहले समझ लो, पहले ही आ जा रहा है ना। यहाँ देखो वैलेंसी फॉर पॉजिटिव अब्लिक हमको क्या करना है? निगेटिव करना है। अब्लिक क्या करना है? निगेटिव ऑफ सम इम्पोर्टेंट एटम्स, ऑफ सम इम्पोर्टेंट एटम्स। यानी आपको यहाँ लिखना क्या पड़ेगा भाई? पॉजिटिव अब्लिक निगेटिव, पॉजिटिव अब्लिक निगेटिव। यहाँ अब्लिक करके क्या लिखना पड़ेगा? निगेटिव लिखना पड़ेगा। और उसके बाद रेडिकल ऑफ सम इम्पोर्टेंट एटम्स, यानी कुछ धनात्मक और ऋणात्मक परमाणुओं के मूलकों की संयोजकता, मूलकों की संयोजकता। समझ में आ रहा है ना? उनके बारे में हमें क्या करना है? जानकारी लेना है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे भाई? अब्लिक देके निगेटिव लिखोगे, अब्लिक देके निगेटिव लिखोगे। क्लियर है ना? चलोगे देखोगे सबसे पहले क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। यानी कह रहा है कि पहला इसमें जो एटम आ रहा है मोनोवैलेंट एटम आ रहा है। क्या आ रहा है? मोनोवैलेंट। दूसरा क्या आ रहा है भाई? डाईवैलेंट। दूसरा क्या आ रहा है? डाईवैलेंट, डाईवैलेंट। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे नहीं आ रहे हो। दूसरा क्या है भाई? डाईवैलेंट। क्या है? अब मोनोवैलेंट और डाईवैलेंट क्या है? मोनोवैलेंट और डाईवैलेंट क्या है, इनके बारे में हम समझते हैं। अब मोनोवैलेंट और डाईवैलेंट क्या है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ तुमको क्या ऐड करना था? यहाँ ऑब्लिक निगेटिव ऐड करना था। क्या ऐड करना था? निगेटिव। और हिंदी में क्या लिखोगे भाई? तो हिंदी होगा कुछ महत्वपूर्ण परमाणुओं के, महत्वपूर्ण परमाणुओं के धनात्मक और ऋणात्मक मूलकों की संयोजकता, मूलकों की संयोजकता, यही लिखना है। ठीक है?
अब इसमें पहला पॉइंट तुम देखोगे मेरे बाबू, तो सबसे पहला पॉइंट तुमको क्या मिल रहा है? तो पहला पॉइंट मोनोवैलेंट एटम्स मिल रहा है, यानी जिसकी संयोजकता एक होती है, यानी एक संयोजी परमाणु। मोनोवैलेंट एटम का हिंदी क्या होगा भाई? मोनोवैलेंट एटम्स को हिंदी में क्या कहेंगे? एक संयोजी परमाणु। क्लियर है? एक संयोजी परमाणु मोनोवैलेंट एटम का हिंदी होगा, यानी वैसा एटम जिनकी वैलेंसी क्या होती है भाई? एक होती है, या जिन पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। केवल एक पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी जिनकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, या जिन पर एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या एक निगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले कि सोडियम एटम की, किसकी बात करूं भाई? सोडियम एटम की, Na की बात करूं। देखना भाई, सबसे पहले मैं बात किसकी करूं? Na की। तो सोडियम एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, लिथियम एटम पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक। फ्लोरीन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इधर बगल वाले पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो ये सब क्या है भाई? मोनोवैलेंट वैलेंट एटम्स हो गया ना। और एटम्स में दोनों में आ जाएगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले भी आएंगे, कोई दिक्कत। अब दूसरा कह रहा है भाई डाईवैलेंट द्विसंयोजी परमाणु। डाईवैलेंट का हिंदी क्या होगा भाई? द्विसंयोजी परमाणु। यानी देखोगे तो इसको डाईवैलेंट एटम, यहाँ जो दिख रहा है, कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखो तो कैमरा वाले लोग, कलर दिख रहा है? हाँ, ओए होए होए, ये देखो डाईवैलेंट को क्या कहते हैं भाई? द्विसंयोजी परमाणु। द्विसंयोजी परमाणु। क्लियर है ना? यानी अब देखोगे कि वैसे एटम जिनकी वैलेंसी 2 होती है, या जिन पर 2 पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है, यानी द एटम विच है वैलेंसी 2 और ऑन विच ओनली 2 पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, यानी जिन पर 2 पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होंगे उनको क्या कहेंगे? डाईवैलेंट एटम्स कहेंगे। क्लियर है? जैसे कैल्शियम की बात करें हम, एग्जाम्पल में मेरे भैया देखना, सबसे बड़ा चीज़ एग्जाम्पल में, तो बात हम एग्जाम्पल की करें तो अगर बात कैल्शियम की करते हैं तो कैल्शियम पर प्लस चार्ज हो गया। मैग्नीशियम पर हम बात करें तो प्लस चार्ज हो गया। बेरिलियम पर बात करें तो प्लस चार्ज हो गया। ऑक्सीजन पर बात करें तो -2 चार्ज हो गया, -2 चार्ज हो गया। उसी तरह से बाबू हम बात करें सल्फर पर तो -2 चार्ज हो गया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? सेलेनियम पे बात करें, टेलुरियम पे बात करें तो अलग अलग चार्ज हो जाए, अलग अलग। तो यानी जिन पर कितने चार्ज हों? केवल 2 पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो। तो इन दोनों पर देखना मेरे भाई, सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ देख रहे हैं कि इन पर क्या है? निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब ऋणावेश है। क्या है भाई? ऋणावेश है। और इधर वाले पर क्या है? धनावेश है। क्या है भाई? धनावेश है। क्या है? धनावेश है। नहीं समझ में आ रहा? तो ये तो दोनों कैटेगराइजेशन में आया ना, पॉजिटिव रेडिकल भी आया और निगेटिव, लेकिन इनकी वैलेंसी क्या है भाई? 2। समझ में आ रहा है ना? अब ट्राईवैलेंट आएगा। क्या आएगा? ट्राईवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल आएगा। कोई दिक्कत? तो ट्राईवैलेंट को भी देखते हैं हम लोग। पहले इसको लेकर चले ना बोर्ड पे। चलो बोर्ड पे लेकर चलते हैं भाई। और यहाँ एनिमिनेशन है। एनिमिनेशन में हमारा पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमने हटाने का प्रयास किया, चेंजिंग किया राइटिंग स्टाइल को, तो एनिमिनेशन कट जाएगा, सारा लिखा हुआ कट जाएगा। तो चलो अब यहाँ हम लोग आ गए फटाफट यहाँ, यानी धनात्मक और ऋणात्मक मूलक। को दिक्कत है ना? नीचे सब दिख रहा है ना? चलो अब देखो तो भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अब देखो यहाँ आ गए हम लोग। कोई दिक्कत? यानी हमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सिर्फ व सिर्फ सिर्फ व सिर्फ यही चाहिए था, और कुछ नहीं चाहिए। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? कोई प्रॉब्लम?
कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो फटाफट देखोगे अब आगे अगले पेज पर हमें हमारा दिखेगा कि अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं भाई, जैसे आगे बढ़ते हैं आगे हम लोगों का क्या मिल रहा है, ट्राईवैलेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट एटम्स। ट्राईवैलेंट का हिंदी क्या होता है, ट्राईवैलेंट का हिंदी क्या होता है? हेलो, हाँ जी सर, आ गए सर, आ गए सर। मटेरियल तैयार है यार। अब देखो ट्राईवैलेंट एटम्स, वैसा एटम जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, या जिन पर 3 पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगे होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको ट्राईवैलेंट एटम कहते हैं। देख लो भाई फटाफट आ गया ना। यानी द एटम्स विच हैव वैलेंसी 3 और ऑन ईच ओनली 3 चार्ज नोन एज कौन सी, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। वाओ, अब देखो तो भाई यानी बड़ा फटाफट ही आ रहा है। एग्जाम्पल में देख लो भैया, चलो एक ही बार एग्जाम्पल समझाते हैं। टेट्रावैलेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, टेट्रावैलेंट। उसके बाद हम लोगों का कुछ डायग्राम्स आएगा, मोनोवैलेंट, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल आएगा, कोई दिक्कत। चलो यहाँ से देखोगे मेरे बाबू, होय पहले समझते हैं ना। चलो देखोगे वैसा एटम जिस पर कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, 3। कितने होने चाहिए, 3 पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। यानी ट्राईवैलेंट को त्रिसंयोजी परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, त्रिसंयोजी परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिसंयोजी परमाणु कहेंगे। जिनकी संयोजकता 3 होगी उसे क्या कहेंगे, त्रिसंयोजी परमाणु। यानी वैसा एटम जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, या जिन पर 3 पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं भाई, ट्राईवैलेंट एटम कहलाता है। क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया तो नाइट्रोजन में N-, या और में इसी को N-3 कर लेंगे या N3- कर लेंगे। क्लियर है ना। उसी तरह से बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस तो टेट्रावैलेंसी में आ जाएगा, इसमें -3 चार्ज हो जाएगा, आर्सेनिक पर -3 चार्ज हो जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिस पर पॉजिटिव 3 चार्ज हो। तो बात करते हैं बिस्मथ की, बात करते हैं बिस्मथ की, उस पर +3 चार्ज होगा। क्या होगा, +3 चार्ज होगा। बिस्मथ की बात करें तो +3 चार्ज मिलेगा, या और में इसी को Bi लिखेंगे, आप प्लस लिखना पड़ेगा। एल्युमिनियम पर बात करेंगे तो +3 चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा। तो यानी ये सब पहले वाले जितने दिखे आपको, पहले वाले क्या है भाई, पॉजिटिव रेडिकल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव। बाद वाला ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। अब तो समझ में आ रहा है। फिर इसके नीचे लिखा है टेट्रावैलेंट एटम, चतुसंयोजी परमाणु। यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, संयोजी परमाणु कहेंगे, चतुसंयोजी। यानी वैसे एटम जिनकी वैलेंसी कितनी होती है भैया, 4 होती है, या जिन पर 4 चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव हो या कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल में देख भैया, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कार्बन का नाम सुना है ना, कार्बन को C से डिनोट करते हैं, इस पर -4 चार्ज हो जाएगा। सिलिकॉन पर -4 चार्ज होगा, Ge पर -4 चार्ज होगा। क्लियर है ना कि नहीं क्लियर है। उसी तरह से Pb को ले लें, लेड, तो Pb पर +4 चार्ज होगा। तो E पॉजिटिव रेडिकल हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव रेडिकल। और इधर वाले जो हमने लिखे, ए कार्बन से लेकर ए क्या हो गया भाई, निगेटिव रेडिकल हो गया। क्या हो गया, निगेटिव रेडिकल। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पॉजिटिव रेडिकल, निगेटिव रेडिकल समझ में आया। तो यानी वैलेंसी के आधार पर कंपाउंड के रेडिकल कितने प्रकार के हो गए, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, 4 प्रकार के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े ना। तो इसको लेके चले हम अपने बोर्ड पे, वहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो भाई, लिख सकते हो। चलो भाई वहाँ से नोट कर लेना मेरे भाई लोग। फटाफट देखो मेरे गांव वाले, ओए मेरे गांव वाले फटाफट देखो। अब आ गए आप लोग अपने बोर्ड पर।
देखो इसी में आ गया यार। अच्छा छोटा कर दें, हट जाएगा? नहीं हटने वाला, बहुत छोटा हो जाएगा ना, बहुत छोटा हो जाएगा क्या? अच्छा ऊपर वाला छोटा कर दें, इतना दिख रहा है। हो गया? दिख रहा है ना? कोई दिक्कत है? कैमरा में दिख रहा है सबको? तो लिख लोगे? कोई दिक्कत? क्या क्या लिखोगे भाई? मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट। कैमरा में दिख रहा है ना सब लोगों को? लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर देख लो भैया, वीडियो पॉज करके पहले लिख लेना आपको, पहले इसको वीडियो पॉज करके लिख लोगे, कंपाउंड रेडिकल। ठीक है, आज हम लोग यहीं से शुरुआत किए थे। कोई दिक्कत? लिख लोगे? चलो अगला हम लोगों को ए लिखना है, वीडियो पॉज करना भाई, लिख लेना। मैं हट जा रहा हूँ। चलो हो गया, आगे बढ़ें। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को मिलता है कि इनकी वैलेंसी के हिसाब से एक चार्ट बना ले। वैलेंसी के हिसाब से चार्ट बना ले, वैलेंसी के हिसाब से चार्ट बना ले। ठीक है, कोई दिक्कत? वैलेंसी के हिसाब से क्या बनाना है भाई? चार्ट। चार्ट। चलो भाई वैलेंसी के हिसाब से चार्ट बनाते हैं। वैलेंसी के हिसाब से चार्ट, देखो चार्ट बना हुआ है यहाँ। पहला देखोगे भाई सबसे पहले कि यहाँ मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल का चार्ट बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम, कॉपर, मरकरी, पारा, ये सब पर +1, सबकी वैलेंसी भी +1। ठीक है, और चार्ट बनाते चलते हैं, फटाफट दिखाते चलते हैं आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है? आप इसको वीडियो से लिख लेना, वहाँ बोर्ड पे डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो से लिख लेना भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, यानी सबकी बैलेंसी दिखाई दे रहा है ना? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ देखता हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ में आया। आगे बढ़ते हैं तो देखोगे कि अब और एक चार्ट आया जिसमें अब क्या आ रहा है, वही पॉजिटिव आ रहा है। देखो सबसे पहले क्या आया, यहाँ देख लो, यानी सिल्वर आया। क्या आया बाबू? सिल्वर आया। और सिल्वर, अमोनिया, सिल्वर और अमोनियम, सल्फर, लिथियम। यहाँ सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, ये गलत है। इतनी पॉजिटिव रेडिकल पढ़ रहे हैं तो सल्फर वाली पॉइंट को यहाँ से क्या करोगे तुम लोग? रिमूव कर देना भाई, इसको हटा देना, इसको हटा देना। अब क्या पढ़ना है हमको? डाईवैलेंट रेडिकल। डाईवैलेंट रेडिकल क्लियर है ना? डाईवैलेंट रेडिकल में सबसे पहला क्या आ रहा है? रेडिकल सिंबल और वैलेंसी। पीछे देखते जाओगे आप लोग। क्या आ रहा है? रेडिकल सिंबल और वैलेंसी। पहला क्या आया भाई? बैरियम। बोरियम लिखा गया, बैरियम कर लेना, BARRIUM। अच्छा दिख नहीं रहा है? हम आ जाएं? अच्छा चलो, क्या दिख रहा है? बैरियम। BA बनाना है। क्या बनाना है आपको? BA। अगला क्या हो गया भाई? कैल्शियम। उसके बाद मैग्नीशियम। उसके बाद मेरे भाई देखना, जिंक और निकेल। जिंक और सब पर कितना पॉजिटिव चार्ज? उसके बाद क्या है? फेरस, प्लेटिनम, फेरस और उसके बाद क्या है? कोबाल्ट और लेड। कोबाल्ट और उसके बाद क्या है भाई? कॉपर, क्यूप्रिक है और मरकरिक है। क्लियर है ना? सब पर कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज भाई? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? दिख रहा है सबको? आप यहाँ से क्या करोगे? वीडियो पॉज करके लिख लोगे? कोई दिक्कत? ये सब डाईवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स हैं। कौन रेडिकल हैं? जिन पर कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? +2 चार्ज होंगे। प्लस आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला देखना क्या लिखा गया यहाँ? रेडिकल सिंबल ट्राईवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। ट्राईवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। और ट्राईवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल में भी आएगा रेडिकल सिंबल और वैलेंसी। रेडिकल सिंबल और दिख रहा है? चलो भाई, यानी अब आगे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ तो बढ़ो मेरे भाई, ख़त्म हो गया क्या आप? ये अब आ नहीं रहे हैं यार, कहाँ गए आप?
देखो भाई कुछ टेक्निकल इशू हो गया इसमें, हमारे भाई साहब अब आ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ये टाटा बाय कर रहे हैं। ये आ भी नहीं रहे हैं, अब आएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं, हुआ क्या था ना, ये वीडियो जूम हो गया था, समझ में आ रहा है ना। चलो ये दिख रहा है ना। तो अब देखो भाई, यानी सबसे बड़ी चीज़ क्या है ट्राईवैलेंट में, रेडिकल, सिंबल और वैलेंसी। देखोगे सबसे पहला क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है यार, काय को तकलीफ है तुमको। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम +3 है, और देखिए यहाँ क्रोमियम लिखना है, गोमियम लिखा गया है। क्या लिखा गया है, तो आप बनाओगे क्या, क्रोमियम। क्या बनाओगे, CRMIM, क्रोमियम बना लोगे। क्या लिखा गया गलती से मिस कॉल मार देनी रे, गलती से ब्रह्म बाबा के मिस कॉल। गाना सुनते हैं क्या, अच्छा तेरी भोजपुरी वाला गाना। चलो यहाँ क्या लिखोगे, अब क्या आ गया भाई, फेरिक। पहले लिखे थे फेरस, क्या लिखे थे, ओ US सफिक्स लगाए थे, अब क्या लगा रहे हैं, IC सफिक्स लगा रहे हैं। अगला क्या है, गोल्ड। उसके बाद क्या है भाई, आर्सेनिक। उसके बाद एंटीमनी। उसके बाद बोरॉन। उसके बाद क्या है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े ना, और कोई दिक्कत। अब देखो मेरे भाई क्या है, यहाँ देखना, बिस्मथ और मैग्नीज, सब पे वैलेंसी कितनी, अब क्या है, टेट्रावैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। देखिए भाई कॉल पे कॉल आ रहे हैं, ठीक है, और हमको बुलाया जा रहा है, ये सर लोग अपना कुछ मीटिंग किए हुए हैं, ठीक है, तो कॉल पे कॉल आ रहे हैं, तो थोड़ा समय का अभाव भी है, समय का। तो टेट्रावैलेंट पॉजिटिव रेडिकल कल पढ़ेंगे, आप वीडियो पॉज कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ों को लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, समय मिला है ना लिखने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिला है, मिला है ना। तो बाकी सारी जानकारी को कल दिया जाएगा, कोई दिक्कत। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और यहीं PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई वीडियो पॉज कर देना, चलो वीडियो पॉज करो भाई।